मेरे ख्याल में उनकी कम्युनिकेशन या मीडिया टीम बहुत बुरी थी। इन करप्शन के केसेस को विद इन 6 मंथ उनको आने के बाद निपटाना चाहिए। मेरी तो यही सजेशंस हैं। उसने तो पहले भी बहुत कुछ अच्छा किया था जो कि इन लोगों ने ज़ीरो कर दिया। जबकि इलेक्टेबल्स हमें अब भूल जाना चाहिए। क्या किया आपने? ये एहतजाज और इस तरह की बेड़ी 23 करोड़ पाकिस्तानियों के पैरों में है। आपको पसंद है इमरान खान साहब? जी बहुत। इमरान खान पसंद है तुम सबको? हाँ पसंद है। इमरान खान साहब की जब हुकूमत थी तो आपके ख्याल में उन्होंने क्या चीज़ें ऐसी की जो कि गलत थी, और अब जब वो दोबारा आएंगे हुकूमत में तो आप क्या चाहती हैं वो क्या इक़दामात लें जो पहले नहीं कर सके? पहले उन्होंने जो गलतियां की वो सिलेक्शन में गलतियां की, जो उनकी टीम में सिलेक्शन थी उस पर थोड़ा सा अभी उनको नज़रसानी करनी चाहिए, क्योंकि उनके जो राइट हैंड हैं उनको अगर वो बेहतर नहीं होंगे तो आगे से बेहतरी नहीं आएगी। और उनकी अवेयरनेस है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ बैठी हुई हूँ कि हमें नहीं पता चल रहा था कि हमारे साथ हो क्या रहा है। तो अल्लाह ताला उनको उनके मकसद में कामयाब करे और हम सब की दुआएं उनके साथ हैं। 2 सवाल के हिस्से हैं। एक तो जब उनकी हुकूमत थी तो आप क्या समझती हैं उन्होंने क्या गलतियाँ की जो नहीं करनी चाहिए थी? दूसरा ये कि अब जब दोबारा इमरान खान साहब आएंगे तो आप उनसे क्या चाहते हैं, क्या तवक्को रखते हैं कि वो क्या इक़दामात लें? पहला तो ये है कि आपने कहा था कि इमरान खान पहली दफ़ा आए थे तो उन्होंने क्या अच्छा काम किया था। जितना मैं समझती हूँ मेरा ख्याल में बहुत अच्छे काम किए थे, लेकिन शायद उनकी मीडिया टीम इतनी अच्छी नहीं थी जो कुछ उन्होंने किया उसको सही से वो वाज़े नहीं कर सके। अदरवाइज़ जितनी मुझे याद है हुकूमतें उनसे बहुत बेहतर थी। उसका आज आप देख रहे हैं सारी पाकिस्तान को पता है कि जो इमरान खान ने किया था वो क्या क्या चीज़ें की थी। अब सारे पाकिस्तान को इमरान खान दोबारा याद आ रहे हैं। उसकी वजह यही है कि बिकॉज़ उन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे और बहुत खुलूस के साथ किए थे। ये बहुत बड़ी बात है मेरे ख़्याल में। और इंशाअल्लाह ज़ाहिर हर इंसान, क्योंकि उनकी पहली दफ़ा हुकूमत आई थी तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी जो आई एम श्योर वो अब नहीं दोहराएंगे। आप क्या कहते हैं अगर दोबारा हुकूमत आती है इमरान खान साहब की तो उनको क्या इक़दामात हैं जो लेने चाहिए जो पिछली दफ़ा वो नहीं ले सके आपके ख्याल में? अच्छा, कुछ चीज़ें तो जो उन्होंने बुरी की वो नुसरत ने भी वो बात की। मेरे ख्याल में उनकी कम्युनिकेशन या मीडिया टीम बहुत बुरी थी। जो जिस तरह की अचीवमेंट्स वो आज प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो कि आज सब कर रहे हैं, ये काम तो 3.5 साल में हुए थे और वो पता था वो हो रहे हैं। तो उस वक्त ये बात कर सकते थे। वो ये बात कर सकते थे कि हमने जीडीपी ग्रोथ कैसे मैनेज की। वो ये बात कर सकते थे कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कैसा है। वो ये बात कर सकते थे कि हमने डेट्स कितने पे किए और कितने लिए। वो ये बात कर सकते थे कि हमने कोविड को किस तरह से हैंडल किया और कि हम दुनिया के टॉप 5 मुल्कों की केस स्टडी बन गए। इतना बड़ा क्राइसिस था। तो एक तो वो मीडिया का इशू था। दूसरा उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ बहुत किया। अब उस पर फॉर एंड अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट हैं। फॉर आर्ग्यूमेंट ये है कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते तो आते ही नहीं। तो पहले तो सिस्टम के अंदर एंटर होना ज़रूरी था, तो उस कॉन्टेक्स्ट में कॉम्प्रोमाइज़ करने थे। लेकिन उसके बाद भी सम टाइम उसको बहुत आगे तक गए जो कि शायद जाने की ज़रूरत नहीं थी। आज भी उस कॉम्प्रोमाइज़ से नतीजा वही निकला कि आखिर में उन्होंने वही किया जो करते रहते हैं। तो इस वजह से मेरे ख्याल में उनको कॉम्प्रोमाइज़ फिर भी करने पड़ेंगे, लेकिन कम करें। वहाँ पे करें जहाँ ज़रूरी है, वहाँ ना करें जहाँ पे ज़रूरी है। तो ये चंद चीज़ें हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप परफॉर्मेंस देखें, गिवन कि उन्होंने कहाँ से मुल्क उठाया था, ये कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि उस वक्त देखिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है। अगर आज भी हम देखें, यानी जिस हालात में हम खड़े हैं, एक मसला अगर मैं कहूँ तो वो क्या है, तो मेरे नज़दीक वो आपकी डॉलर्स हैं। हमारे पास डॉलर्स नहीं हैं। चूँकि हमारे पास डॉलर्स नहीं है तो IMF डिक्टेट कर रहा है, और चूँकि वो डिक्टेट कर रहा है हम उसी दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। तो एक ही तरीका है ना कि आपने डॉलर्स अर्न करने हैं, और डॉलर अर्न करने के 5-6 तरीके हैं। पहला तरीका एक्सपोर्ट बढ़ाएं, सबसे अच्छा तरीका है। दूसरा तरीका रेमिटेंस लेके आएँ, क्योंकि आपको वापस नहीं करने होते।
तीसरा तरीका है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आए मुल्क में, चौथा तरीका है टूरिज़्म। ये चारों बड़े ज़बरदस्त तरीके हैं डॉलर अर्न करने के, क्योंकि आपने वापस नहीं करने होते। पांचवा तरीका है लोन लें डेवलपमेंट के लिए, ताकि आप उसको इकॉनमी में यूज़ करें। और छठा तरीका है जो जहर है, वो ये कि लोन लें और उससे लोन वापस करें। मेरी नज़र में तो मैं बहुत डाई हार्ट हूँ उनकी फ़ैन इमरान खान की, तो मुझे ना माजी में कोई उनकी बुराई नज़र आई है, और मुझे पता है कि उन्होंने जो फ़ैसले किए थे वो खूब से खूबतर किए थे। और इंशाल्लाह जो उनकी अगर कोई छोटी मोटी गलती थी, इंशाल्लाह उनको खुद पता है कि मैंने कहाँ गलती की है, और इंशाल्लाह उसको वो ख़त्म करेंगे उस गलती को। मैं तो पहले समझती हूँ कि उनके अंदर, पंजाब के अंदर पर्टिकुलरली पुलिस, उनको रिफॉर्म्स करनी चाहिए। जो सारे के सारे जो केसेस थे उन्होंने डिले किए, उनको निपटाना चाहिए। इन करप्शन के केसेस को विद इन 6 मंथ उनको आने के बाद निपटाना चाहिए। मेरी तो यही सजेशंस हैं। और जो तीसरी चीज़ है, बाकी जो फलाही काम कर रहे थे उनको कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन उनको रिफॉर्म्स पुलिस की, रेंजर्स की और नैब के रिफॉर्म्स, और जो सारी ब्यूरोक्रेसी है उसको रिफॉर्म्स करना पड़ेगा, तो ये मुल्क चलेगा। वरना तो हमारा मुल्क इस वक्त रहमो करम पे जिन लोगों के हैं, उससे तो हमें कोई बईद नहीं है। ये बताइए, इमरान खान साहब की हुकूमत अगर दोबारा आ जाती है तो वो कौन से काम है जो उन्होंने पहले नहीं किए या गलत किए, जो आप इस दफ़ा चाहते हैं कि वो ज़रूर करें और सही करें? सबसे पहले तो जो नैब केसेस हैं, जो करप्ट लोग हैं जिन्होंने पैसा खाया हुआ है, सबसे पहले उनको सजाएं दें, उनसे पैसा वापस लें और फिर इन सबको दफ़ा करें मुल्क से। इसलिए कि ये तो फिर इनको सजाए मौत तो नहीं हो सकती, इनको सिर्फ यहीं से निकालना ही है मुल्क से। मसला लेकिन ये होता है कि अदलिया तो उनके अंडर में नहीं आती, सब सही करना पड़ेगा, अदलिया भी। आप क्या समझते हैं, क्या इक़दाम हैं जो लेने चाहिए इमरान खान साहब? देखिए, जुडिशल रिफॉर्म्स होनी चाहिए, ठीक है ना, और अक्रॉस द बोर्ड जो है ना लोगों को पकड़ना चाहिए, क्योंकि अब वो 10-20 लोगों के हिसाब से मज़ा नहीं है। जो तो 400-500 लोग जिनके नाम पनामा में और विकी उसमें आए हुए हैं, उन सबको पकड़ना चाहिए। तो अक्रॉस द बोर्ड करें और कोटा सिस्टम ख़त्म करें लोगों के लिए, लोगों को मेरिट पे रखें, लोगों को इंसाफ दें, तो बस ठीक है। वो कुछ गलत नहीं करते, वो कुछ नहीं गलत करते, कुछ गलत नहीं किया, आइंदा भी वो सही करेंगे। नहीं, एक तो ये कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उसको हर हाल में कम करना चाहिए। और बाकी ये है कि उसने तो पहले भी बहुत कुछ अच्छा किया था, जो कि इन लोगों ने ज़ीरो कर दिया, और वो अपने दोबारा रिवाइव कर ले, वही बहुत है। अब तो इतना पीछे ले गए हैं ये इस मुल्क को कि वो जहाँ छोड़ के गया था वहीं पहुँच जाएं, तो आप समझें कि बहुत बड़ी बात होगी। हम तो उसको इंतज़ार कर रहे हैं कि जिस पे छोड़ा था, जहाँ पे हुकूमत इतना कुछ कर चुकी थी, वहाँ से हमें अब आगे बढ़ना होगा। पहले तो हमें 2 साल उसी में लग जाएंगे पहुँचते पहुँचते। सो अल्लाह करे कि इमरान वापस आ जाए। पहली बात तो यह है कि इलेक्टेबल्स से अब इनको दूर जाना चाहिए, उसकी हमको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्टेबल्स के अलावा कोई भी अगर पीटीआई के वोट पे आएगा तो वो मैं समझता हूँ कि लॉयल होगा, जबकि इलेक्टेबल्स हमें अब भूल जाना चाहिए। ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात ये कि उनको कोई इस किस्म के प्रोमिस नहीं करने चाहिए कि 1 करोड़ नौकरी दे देंगे और 50 लाख घर दे देंगे। इतना कमिट करें जिसको कि वो पूरा कर सकें। और बहुत भोले आदमी है इमरान खान साहब, वो खुद कहते हैं कि मैं हर एक पे भरोसा कर लेता हूँ, तो उनको थोड़ा सा पॉलिटिक्स सीखना पड़ेगा। मेरा कहना ये है कि उनको इंगेज करना है लोगों को। देखें, अपना ईगो का मसला नहीं बनाना है। कराची में मेन हमारी स्ट्रेंथ मानना पड़ेगा, MQM का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है, और सारा एजुकेटेड जो हमारा यंगस्टर्स हैं वो कराची को बिलोंग करता है, और एक एजुकेटेड पर्सन 10 लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। तो मेरे ख़्याल में उनको थोड़ा बहुत इंगेज करना है अपने मुनहरिफ अरकान कराची के, और मतलब ब्लैकमेलिंग का तो उनको इनकरेज नहीं करना है, बट हमारा जो मेन जो है पाकिस्तान का इकोनॉमी भी डिपेंड करती है कराची से। सो दे हैव टू इंगेज द कराचीइट्स, और यंगस्टर्स यहाँ पे बहुत उनके हाई एम्स एंड गोल्स हैं उनके, मतलब दे वुड वांट टू डू समथिंग फॉर द कंट्री, बट अनफॉर्चुनेटली टैलेंट इतना है उसको मोबिलाइज नहीं हो रहा है। कराची को उनको भी इक्वल उनको अपना वो देना पड़ेगा, अटेंशन, निगोशिएट करना पड़ेगा। पॉलिटिक्स ऐसी चीज़ है कि आप टोटली चलें, आप करप्शन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, बट यू नीड टू इंगेज एवरीबडी। एक तो इलेक्टेबल्स को ना लें ताकि ब्लैकमेल ना हो बाद में। अगर भले हुकूमत ना बने, लेकिन ऐसे लोगों जो कि बिके नहीं, तो वो एक ख़तरा जो है ना बिकने का सर पे सवार, वो जिसकी ऐसे वो आप फैसले नहीं ले पाते, तो आप ऐसे आपके पास MNAs हो MPs हो जो आपको पता हो कि वो बिकने वाले नहीं है, लोटे नहीं है, तो उस सूरत में आप
बड़े डिसीजन ले सकते हैं। उनको एक काम ये करना चाहिए, सबसे ज़रूरी जो है ना कि यंग जो यूथ है उसको इस्तेमाल करें और उनके ज़रिए जैसे MQM ने अपना यूनिट और सेक्टर इंचार्जेस जो बनाए थे इस किस्म की ग्रोइंग करे ताकि नीचे से लड़कों को उठा के ऊपर लाया जा सके और उन लड़कों को नेगेटिव पॉलिसी की तरफ ना ले जाएं, पॉजिटिव पॉलिसी की तरफ ले जाएं, जिसमें इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी जो है ना, यानी अल्लाह ताला ने जो कुरान शरीफ के अंदर कहा है कलम के ज़रिए इल्म सिखाने का, तो उनको इल्म सिखाएं और उनको आगे बढ़ाएं और उन्हीं से अपनी ज़िंदगी को आगे, उन बच्चों का आगे बढ़ेंगे तो वही पाकिस्तान को आगे लेके चलेंगे और उन्हीं का काम है आगे बढ़ाना। हुक्मरान जो हैं वो अपने शाही खर्च ख़त्म नहीं करते और आवाम को कहते हैं कि जी चाय कम पिएं, कोई कहता है जी बिल्कुल, उन्होंने कहा कि आप एक रोटी के 4 हिस्से करके लोग खाएं और मैं इतना फ़कीर हो चुका हूं कि मेरे तो कपड़े भी नहीं है मेरे पास, लेकिन आप खुद देखें कि उनके स्विमिंग पूल्स भी बन रहे हैं, उनकी घरों की रेनोवेशंस भी हो रही हैं, तो ये कहाँ का इंसाफ है? ये बिल्कुल इंसाफ नहीं है। अब सारी गरीब आवाम के ऊपर मुसीबत है। अब तो आप गरीब क्या कहें, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास सब रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। आपको पता है बिजली के बिलों का इतनी आफत आई है इस महीने कि जिससे फ़ोन पे पूछो वो रो रहा है इस वक्त। तो अब तो पटवारी भी रो रहे हैं जी, सब, हाँ बिल्कुल, इस वक्त सब रो रहे हैं और दुआएं मांग रहे हैं कि अल्लाह करे कि इमरान वापस लेकिन पटवारी किसको देंगे? पटवारी जो हैं वो वोट देंगे अपनी कम्युनिटी के हिसाब से और अपने जहाँ पे हमेशा वो देते रहें। तो क्यों ऐसा करेंगे वो? ये उनके एक कल्चर का हिस्सा है। उनको एजुकेट नहीं किया गया, किया गया, जहनी तौर पर उनको गुलाम रखा गया है, उनसे कसम ले ली जाती है, वो ये समझते हैं कि हम गद्दारी करेंगे कि अपने ही कौम और अपनी ज़बान या अपने सरदार को वोट नहीं देंगे, इससे हमें निकलना होगा। तो वो तो कुछ नहीं करते ना, यही तो गम है ना हमने, उनको नहीं सिर्फ पब्लिक को ही करना है, इनको तो तकलीफ देनी है उनको। पहले आप सब करो तो हम कैसे करेंगे? आप अपने खर्चे कम करो, अपनी प्रोटेक्शन वो सब लगा के रखिए, वो सब कम करो, हम लोगों को क्यों बोलते हो करो? बस यहाँ से चले जाए ना, एक ही बात है, हमारे जान छोड़ देंगे लोग, नष्ट तो नाबूद अल्लाह में लोगों को करते। अल्लाह ने बोला है ना कुरान में, सच का साथ दे, हक और सच का, तो इंशाल्लाह ज़रूर आएगा, हक और सच ही सामने आएगा और ये नष्ट तो नाबूद होके रहेंगे इंशाल्लाह, सब दुनिया देखेगी। जो खुद दूसरों को कहते फिर रहे कि चाय की एक प्याली कम कर दो, उनकी आप वीडियोस देख लें कि वो एक रोटी लेने के लिए जो है वो लैंड क्रूज़र्स में जा रहा है, उनका पूरा जो स्टाफ है, और लोगों के लिए है कि आप चाय की प्याली कम कर दो, रोटी कम कर दो। तो पहले वो अपने खर्चे कम करें, फिर वो आवाम के पास आएँ कि ये बात करने के लिए कि आवाम भी करेगी, लेकिन पहले ऊपर से ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है, ऊपर से आप करेंगे कम तो नीचे के लोग करेंगे। अभी कुछ दिन पहले एक छोटी सी फातिहा ख्वानी के लिए उस कमरे के अंदर इमरान रियाज ने दिखाया कि 7 एयर कंडीशन जो तस्वीर में आ रहे थे वो शाखर्चियाँ ख़त्म नहीं हो सकती। मेरी चीनी पे आपको फ़र्क पड़ता है, मेरे आटे से आपको फ़र्क पड़ता है, ये बहुत नामुमकिन बात है। अगर कुछ करना है हमारे लिए कीजिए, हमसे कब तक मांगते रहोगे आप लोग? मेरा ये सवाल है तमाम गवर्नमेंट से। आज जो ये 13 जमातें एक तरफ खड़ी हो गई हैं, बहुत तकलीफ़ देती हैं। मैंने 1984 में इसी कराची में जन्म लिया और 90 की दिहाई मैंने देखी है। हम आधा घंटा चारपाइयों के नीचे छुपते थे जब गोलियां चलती थी। अमन हमें नहीं पता था कि हमारे को नसीब होगा, अमन तो मिला है, लेकिन वो जमहूरियत के जो नारे लगाते रहते थे ना, मैंने उन पार्टियों को आज एक तरफ देखा है जो जमहूरियत के नारे लगाते थे। 154 की तादाद जिसके पास है उसको दीवार से लगा दोगे, गलत है, बहुत गलत है। देखिए, ये जब से हुकूमत आई है इनके तो पैसे भी बाहर पड़े हैं। ये आई इसीलिए थी कि इनको अपने करप्शन के केसेस, अभी IMF से ये कह रहे हैं कि करप्शन के केसेस पे हमारे बात ना करें, हम महंगाई कर देंगे, लोगों की कमर तोड़ देंगे, लेकिन करप्शन के केसेस नहीं पीछे करेंगे। तो ये जो है ये तो आए इसीलिए हैं, जो आए हैं वही कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा, आपने बिल्कुल वैलिड बात करी है। IMF भी ना हर वक्त हम गरीबों के ऊपर ही बम गिराने की बातें करता है कि हम फ्यूल बढ़ा दो, बिजली के यूनिट बढ़ा दो, कभी इनके अयाशियों की बात ख़त्म नहीं करता, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, शायद आपको याद हो, इससे पहले जो हुक्मरान थे इमरान खान साहब, ठीक है, उन्होंने इन लोगों को जो क्या कहना चाहिए लिफाफी सहाफ़ी होते हैं ना, उन लोगों का सारे पैसे बन गए हुए थे। अब आप जहाँ पे देख सकते हैं कि जहाँ भी सहाफ़ी जाते हैं ये जगह जगह पे खाने फोड़ रहे होते हैं, जगह जगह घूमने के लिए जा रहे होते हैं, ठीक है। अब महंगाई का नाम ही चेंज कर दिया इन्होंने। अब महंगाई का नाम इन्होंने लिख दिया मुश्किल हालात, मुश्किल चीज़ हो गई है, मुश्किल फ़ैसले हो गए, महंगाई का नाम ही चेंज कर दिया इन्होंने। मैं ये कहना चाहता हूँ कि
हर दफ़ा ये कहता हूँ, इस दफ़ा फिर ये कहता हूँ कि जो 2,000 रुपये देने की बातें कर रहे थे इतनी महंगाई के ऊपर कि भाई 2,000 छोड़ें, 5,000 हमसे ले जाएं, बराए मेहरबानी चले जाएं। ये कुर्सी है, तुम्हारा जनाजा नहीं है जो तुम उठ नहीं सकते यहाँ से, बराए मेहरबानी यहाँ से चले जाएं प्लीज़। हुक्मरान जो हैं वो अपनी शाह खर्चियाँ तो ख़त्म करते नहीं हैं। आवाम को कहते हैं एक चाय की प्याली कम पियो, एक रोटी में 4। हम तो चाय पियेंगे, मैं तो सारा दिन चाय पीती हूँ। ये अपनी अयाशियाँ ख़त्म करे बस और कुछ नहीं चाहिए। इमरान खान चाहिए। आपने जो सवाल किया हुक्मरानों की शाह खर्चियों और अयाशियों के हवाले से, तो ये हुक्मरान अवामी हुक्मरान नहीं है, अवाम के हाकिम नहीं है, अवाम के खादिम नहीं है। ये लुटेरे हैं, ये गासिब हैं, ये चोर हैं। इन्हें ना पाकिस्तान से मोहब्बत है ना पाकिस्तानियों से मोहब्बत है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने मुकदमात ख़त्म करने के लिए, अपनी चोरी से बचने के लिए ये सिर्फ इसलिए जमा हुए हैं। जैसे ही ये पाकिस्तान जो टाइटैनिक का आखिरी सीन बना हुआ है, ये आखिरी सीन जैसे ही होगा, ये इस पाकिस्तान से अपना बोरिया बिस्तरा समेट कर 9-2-11 हो जाएंगे। नहीं, आप मुझे बताएं ना कि खान साहब की हुकूमत में माशाल्लाह सब कुछ बेहतरीन चल रहा था। हालांकि लॉकडाउन भी चला, कोरोना भी आया, बहुत से मसले मसाइल आए। इनकी नई हुकूमत थी, फिर मतलब इसने बहुत प्यारा कोऑपरेट किया। इनके 30 साल का तजुर्बा किस काम का है, और फिर भी इनको शर्म हया नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। अभी आप मुझे बताएं कि खान साहब की हुकूमत में ना लाइट जाती थी ना इतना मसला था, 2-4 घंटे लाइट जाती थी। इनकी हुकूमत में ना रात को लाइट है ना दिन में लाइट है। आप मुझे बताएं कि अभी क्या बनी गाला से, खान साहब की हुकूमत में क्या बनी गाला से बिजली आती थी। और उसके अलावा आप मुझे बताएं कि ये लोग जो है ना अपनी अयाशा कम नहीं करेंगे। इनके अपने खर्चे देख के करोड़ों रुपए की गाड़ियों में घूमते हैं, दिन रात एसी में बैठते हैं, एसी में खाते हैं। और हम लोग जो है ना अभी खाने को तरस रहे हैं कि हम लोग खाने को कैसे अफोर्ड करेंगे। ये हमारे बच्चे हैं, ठीक है, आप मुझे बताएं इनके एजुकेशन का हम कैसे अफोर्ड करेंगे। जब आप एक बंदे को खाने का पूरा नहीं हो रहा तो फिर आगे एजुकेशन एक तालीम कैसे उनको देंगे, अफोर्ड करेंगे। तो मुझे बताएं कि शहबाज शरीफ साहब, आप लोग तो अपने मज़ों में मस्त हो, लेकिन आपको अल्लाह का खौफ नहीं है। एक दिन आपको इस कब्र में जाना है और अल्लाह का खौफ करें कि आप हुकूमत नहीं कर सकते तो खान साहब को आने दें। हमको खान साहब जैसे दलेर आदमी चाहिए, आप जैसे बुज़दिल लोग हमें नहीं चाहिए। क्या किया आपने? ये एहतजाज है और इस तरह की बेड़ी 23 करोड़ पाकिस्तानियों के पैरों में है, बैरूनी कर्ज के शक्ल में, जो तमाम खराबी की जड़ है। आज इम्पोर्टेड हुकूमत इसी के आड़ में आया हुआ है। अमरीकी गुलाम, अमरीकी ग़ुलाम तो कह दिया, हम अमेरिका मुर्दाबाद भी कह देते हैं, लेकिन क्या दुनिया से कट के पाकिस्तान तरक्की कर पाएगा? दुनिया से कटने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया से कटने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ताल्लुकात बहाल रहना चाहिए, बराबरी के सतह पे, गुलामी की सतह पे नहीं। हम पाकिस्तानियों को अल्लाह ने 27 रमज़ान को पाकिस्तान अता किया था, बैरूनी कर्ज के दलदल में धंस जाने के लिए नहीं। और आज जो बैरूनी कर्ज के दलदल में हम धंसे हुए हैं, जिसका फ़ायदा हमारे दुश्मनों को। सही बात है। आज हिंदुस्तान मुसलमानों पे जुल्म कर रहा, कश्मीर में जुल्म कर रहा, इसराइल फ़लस्तीन में जुल्म कर रहा। आज हम कर्ज से आज़ाद होते तो हम दुनिया से टकराने वाली कौम हैं। कर्जदार ना होते तो आज हमें कोई रोक नहीं सकता। कश्मीर को आज़ाद होने से कोई रोक नहीं सकता, फ़लस्तीन को आज़ाद होने से कोई रोक नहीं सकता। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुस्ताखी करने की किसी को जुर्रत नहीं होता, लेकिन हमें मकरूज इसलिए रखा गया है कि हम इनसे किसी किस्म की मुतालबा करेंगे तो ये कहेंगे मेरा कर्ज लाओ। पुलिस पार्टी वालों का गुलाम बना हुआ है, पाकिस्तान का नहीं है। हम एहतजाज करने निकलते हैं, हम पे सेलिंग, हम पे लाठीचार्ज, यानी कि हमारी कोई हैसियत ही नहीं है पाकिस्तान में, जबकि हम इसके मालिक हैं। अवाम इसका मालिक है। 23 करोड़ पाकिस्तानी कौम हो, अवाम इसका मालिक है। ये सब मुलाजिम हैं, ये सब मुलाजिम हैं।
हम पे मालिक बन के बैठ गया। ये इनके जितने दौलत बाहर पड़े हुए हैं यही लेकर आओ, तेल 150 रुपये का हो जाएगा। रूस से तेल क्यों नहीं लेता, गंदम क्यों नहीं लेता, गैस क्यों नहीं लेता? इसलिए कि इनके दौलत इधर पड़े हुए हैं, अमेरिका जब्त कर लेगा इनका दौलत। इसलिए हमें नज़रअंदाज करके ये अपनी दौलत बचा रहे हैं। ये आए थे अपने केस ख़त्म कराने, 1200 अरब रुपए के केस ख़त्म करवाया इन्होंने। और क्या किया मुल्क के लिए? कुछ भी नहीं किया, मुल्क को दलदल में मजीद फेंक दिया। इनसे जान छुड़ाना है हम सबको बाहर निकलना है। पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचाने वाले बेशुमार पाकिस्तानी मौजूद हैं, इनको मौका दिया जाए। इन बेईमान डाकू लुटेरा चोरों से जान छुड़ाया जाए, इसी में पाकिस्तान की बेहतरी है। पाक अफवाज के आला क़यादत को, इस्टेब्लिशमेंट को, अदलिया को पैगाम है कि आप पाकिस्तान के हैं या और किसी के, या इन चोरों डाकुओं को आप सैल्यूट कर रहे हैं हम सब अवाम को नज़रअंदाज करके, जबकि हमने आपको उस कुर्सी पे बिठाया है।